हरिओम। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता की इस ज्ञान चर्चा में। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कर्म की बात कर रहे हैं। किस तरह से हम कर्म करें और उन कर्मों के माध्यम से कैसे हम जीवन को अपने सही प्रकार से जीते हुए किस प्रकार से हम सुकून, आनंद, आराम में अपने जीवन को जी जाएं। क्योंकि हमारे कर्म ही तो हैं जो हमको हिला देते हैं। हमें पता नहीं होता कि कर्म करने कैसे हैं और हम बस किए जाते हैं। कर्मों के बारे में जानकारी ना होने के कारण से कर्म बांध लेते हैं। लेकिन जैसे कर्मों के बारे में हम जानकार हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, पूरी तरह से उसके दृष्टा बन जाते हैं, करने कैसे हैं कर्म, उस समय मेरा विचार कैसे हो, भाव कैसे हो, किस दृष्टिकोण से मैं कर्म करूं, कौन से कर्म करूं, कौन से ना करूं। जब इन सब बारीकियों का ज्ञान हमको होने लगता है और उसी ज्ञान के साथ हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तो वो कर्म हमको बांधते नहीं, बल्कि वो तो अब कर्म योग हो जाते हैं। आज अध्याय 4 का श्लोक 20 से प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो सभी कर्मों व उनके फलों में आसक्ति का त्याग कर संसार के आश्रय से रहित होकर नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी कुछ नहीं करता। भगवान यहां पर थोड़ा और गहरे से बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो रुकावट होती है ना हमारी कर्मों में, वो होती है संग्रह का भाव। संग्रह के भाव के कारण से ही हम कर्म और कर्म की जो फल है उसमें आसक्ति बनाए रखते हैं। संग्रह का भाव का मतलब है बस इकट्ठा करने का भाव। ये जो संग्रह का भाव है, इकट्ठा करने का भाव है, और दूसरा संसार के आश्रय से रहित होकर नित्य तृप्त है। संसार का आश्रय हम लेते हैं, जो चीजों को इकट्ठा करते हैं, संग्रह किया, अब कहा कि इससे मैं हूं। हमने पद को इकट्ठा किया, अब उस पद से हम आश्रय लेने लगते हैं। धन को इकट्ठा किया, धन से आश्रय लेने लगते हैं। संबंधों को मजबूती दी, संबंधों से आश्रय लेने लगते हैं। हम बाहर संसार की किन्हीं चीजों, वस्तुओं से आश्रित हो जाते हैं। हम उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये है तो मैं हूं। वस्तुओं से अपने आप को, पदार्थों से, पद से, प्रतिष्ठा से अपने आप को इतना जोड़ लिया जाता है कि वो है तो मैं हूं, और उसका हम आश्रय लेकर ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और जितनी ज्यादा चीजें बाहर बढ़ती चली जाती हैं, मैं उतना ही ज्यादा ऐसा लगने लगता है कि मुझे आश्रय मिल गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने धन कमा लिया, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब कोई आगे धन मिले ना मिले, मैंने अपना बहुत कीर्ति कर ली है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से हम कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं। भला बाहर की चीजें कभी नित्य तृप्त कर सकती हैं? भगवान कह रहे हैं नित्य तृप्त मतलब लगातार कंटेंट का भाव, हमेशा मैं तृप्त रहूं। तो नित्य तृप्त तो संसार की जो हमने आश्रय लिया था वो नहीं कर सकता, क्योंकि संसार है ही परिवर्तनशील, बदल रहा है। इसकी वस्तुएं बदल जाएंगी, पदार्थ बदल जाएगा, धन बदल जाएगा, पद बदल जाएगा। भला एक पद के कारण से मैंने उसका आश्रय लिया कि मैं तो इस पद पे हूं, तो कब तक रहने वाला है? पद तो रह जाएगा लेकिन व्यक्ति नहीं रहेगा। वस्तु तो रह जाएगी, व्यक्ति नहीं रहेगा। धन रह जाएगा, सोना रह जाएगा, घर रह जाएगा, लेकिन व्यक्ति ही कहीं चला जाएगा। चीजें रह जाती हैं। जो चीजें रह जाती हैं असलियत में
और हम ही नहीं रहते, क्योंकि चीजें जो हैं वो हमेशा साथ नहीं होती। आपके अंतरतम में आपका जो सुकून है, जो शांति है, जो तृप्ति है, जो संतोष है, वो हमेशा साथ है। बाकी चीजें तो बाहर की आती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, उसमें तो पैर लगे हुए हैं, वो एक जैसी कभी भी रहती नहीं, और हम उन्हीं का ही आश्रय ले रहे हैं। तो जब सारे का सारा दारोमदार हमने उन्हीं चीजों पर, व्यक्तियों पर, लोगों पर, बाहर पर डाल दिया, और वो चीजें कल को हमें ना मिले, वो व्यक्ति जिन पे मैंने आश्रय डाला था वो मना कर दे, तो बात तो खत्म हो गई। मैंने किसी पर आश्रय डालकर अपने समय को, अपने जीवन को बहुत लगाया, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में संसार का आश्रय बाहर ही छूट जाएगा। आश्रय चाहिए तो उसका हो जो मेरे अंतरतम में हमेशा मेरे साथ है, जो मुझे जीवन दे रहा है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। आश्रय तो उसका लेना है। धन का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, बाहर का आश्रय लेकर वो तो छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा का आश्रय मुझे नित्य तृप्त कर देगा, पूरी तरह से संतोष के भाव में मुझे ले आएगा। ये जो आश्रय है, जो बाहर का हम ढूंढने लगते हैं, यही दुखों का कारण बन जाता है। दुख का कारण और कुछ भी नहीं, जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अर्थात जहां पर हम सोचते हैं कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, ये चीज काम आएगी, ये धन काम आएगा, और उसी धन को हमने इकट्ठा किया। जब बीमारी आती है, जब मन गड़बड़ा जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, जब तनाव पैदा होता है, तो धन भले बाहर कितना भी रखा हो। जब डिप्रेशन आता है, तो धन बाहर कितना भी रखा हो, वो ज्ञान ही तृप्त कर सकता है, वो बाहर का धन डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकता। जब नींद ना आ रही हो, तो बाहर का धन क्या करेगा? जब भूख न लग रही हो, तो बाहर का धन क्या करेगा? जब मुस्कुराहट पैदा ना हो पा रही हो चेहरे पर, तो बाहर का धन क्या करेगा? पद क्या करेगा? वो बाहर की चीजें बाहर की है। जो बाहर की है उनसे अंदर का कोई लेना देना खास होता नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो संसार का आश्रय अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमें पता लगने लगता है कि ये जो लाठी है जिसके मैं सहारे से चल रहा हूं, ये जब तक है तब तक तो सहारा है, और लाठी टूटी, खोई, चोरी हुई, तो फिर तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा। क्यों ना कोई ऐसा सहारा सहारा ढूंढ लिया जाए, ऐसा आश्रय ले लिया जाए जो लगातार मेरे साथ हो, और वो जो लगातार मेरे साथ है, वो मुझे नित्य तृप्त कर देगा। वही परम तत्व है, वही मेरा स्वरूप है। मुझे अपने आप पर ही भरोसा करना है, अपने आप को ही मजबूती देनी है, अपने को ही सिंचन करना है, अपने को ही समय देकर अपने को जानने की कोशिश करनी है, और अंदर से मजबूती पैदा करनी। सारी मजबूती विपरीत परिस्थितियों में अंदर की काम आती है, बाहर की काम नहीं आती। बहुत अपने भी मुख मोड़ लेते हैं, जिन पे बहुत ज्यादा हमने जी जान से मेहनत की थी, खून पसीना लगाया था जिनके लिए, समय आने पर वो मुंह मोड़कर चले जाते हैं। धन भी समय आने पर काम नहीं आता। ये शरीर भी जिसको हम लगातार ध्यान देते हैं, जब इसकी खास जरूरत पड़ती है, तब ये भी साथ छोड़ने लगता है। जो भी कुछ प्रकृति से बना है, संसार से बना है, उसका आश्रय यदि हम लेकर बैठ गए, तो कभी ना कभी दुख जरूर आएगा, क्योंकि वो आश्रय नित्य तृप्त नहीं करेगा, लगातार तृप्ति का भाव हमारे अंदर पैदा नहीं करेगा। इसलिए अंदर को मजबूती पैदा करनी है। आज भी जैसे कोरोना काल है, तो जो अंदर से मजबूत है वो टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। परिस्थितियां आएंगी, चली जाएंगी, दुख आएगा, चला जाएगा। मैंने अंदर से अपना आश्रय लिया है, लेकिन यदि बाहर से लिया हो, तो फिर हम टूटते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और ऐसे ही होता रहता है। जब आश्रय अंदर का ले लिया जाता है, स्वरूप का ले लिया जाता है, तो कर्म और कर्म के फलों में आसक्ति खत्म हो जाती है।
कर्म और कर्म के फलों में आसक्ति तभी रहती है जब बाहर का आश्रय है। ये भी इकट्ठा कर लूं, इसलिए फल की आसक्ति है। धन थोड़ा और आ जाए तो इतना हो गया तो मेरा जो बुढ़ापा है ना वो आराम से कटेगा। धन कभी बुढ़ापे को थोड़ी, धन एक सीमा तक सहायक हो जाएगा, उसके बाद तो अंदर का सुकून, आराम, शांति, प्रेम, भीतर की जो हमारी तृप्ति है वो काम आएगी। वो भीतर का जो आनंद है वो काम आने वाला है। बाहर का धन तो बाहर ही रखा रह जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बहुत धनी है उनको मन प्रसन्न होता है। क्योंकि बाहर के पद भी ऊंचा है, धन भी है, घर भी है, सब अच्छा है, तो क्या वो मन से प्रसन्न हो सकते हैं? क्या वो बाहर की चीजें हमारे अंतर तम में रौनक ला सकती हैं? क्या भीतर के प्रकाश को पैदा कर सकती हैं? वो भीतर के प्रकाश को पैदा नहीं करेंगी। वो धन खरीद के हम बाहर बड़ी बड़ी लाइटें लगा सकते हैं, लेकिन अंदर यदि अंधेरा है तो बाहर की रोशनी भले कितने भी बल्ब लगा लो, एक रोशनी का कतरा भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो केवल बाहर की चकाचौंध है। जैसे बाहर की लाइट केवल बाहर तक ही सीमित होती है। आंख बंद कर लो, अंदर अंधेरा पाते हो, बाहर कितना भी उजाला क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही बाहर की चीजें कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन अंदर का यदि वो सुकून नहीं आया, तृप्ति नहीं आई, शांति नहीं आई, तो वो चीजें निरर्थक है। और यदि अंदर आ गई तो चीजें हैं, बस हैं। ना मुझे धन के प्रति कोई उससे मैं आश्रय हूं कि भैया इसके कारण से ही मैं अपने जीवन को आगे लेकर जाऊंगा। ना लोगों के प्रति, ना पद के प्रति, बाहर से मैं अपना आश्रय लेना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे बड़ा जलाशय मिल गया है। मुझे उस परम तत्व, उस जो आत्म तत्व है उसका भान हो गया है और उस भाव में मैं टिका हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो नित्य तृप्त है वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो नित्य तृप्त है। फिर वो कर्म में जाएगा, कर्म करेगा और बहुत अच्छी तरह से करेगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर्मों को वो करने लगेगा। लेकिन वहां पर कर्मों में आसक्ति नहीं होगी कि मैंने किया, मैं ना करता तो ना होता, मैं फिर से करूंगा, मुझे इस कर्म में तो बड़ा मजा आया। या फिर उसका जो फल है उसमें आसक्ति नहीं होगी। बस कर्म सामने आया, हो गया। कोई काम आया, हो गया। सुबह से लेकर रात तक हम व्यस्त हैं, कर्मों को कर रहे हैं, लेकिन ना कर्म में आ सकती है, ना फल में आ सकती है। और फिर बाद में याद नहीं कि क्या कर्म किया था, उसका फल आया या नहीं आया, क्योंकि आसक्ति ही नहीं है। क्योंकि मैं तृप्ति भाव से अपने ही भीतर के सहारे को, जब अंदर का परमात्मा का सहारा मेरे साथ होता है या मैं उससे पूरी तरह से कनेक्ट होता हूं, परमात्मा तो अपना हाथ बढ़ाने को तैयार है ही है। उसका हाथ तो हमारी तरफ फैला ही है। यदि हम ही अपना हाथ ना दे तो फिर बात कैसे बने? कोई सामने वाला मित्र आपका हाथ मिलाने को अपना हाथ आगे बढ़ाए और आप ही अपना हाथ जेब में डालकर रखें, तो बात कैसे बनेगी? आपको भी तो अपना हाथ निकाल कर हाथ मिलाना होगा। ऐसे ही परमात्मा ने तो अपनी ओर से वेलकम किया हुआ है। वो तो कह रहा है कि स्वागत है मेरे राज्य में, मेरी सृष्टि में आपका स्वागत है। मैं तुझको आश्रय दूंगा, तू मेरे बस समर्पित हो जा। लेकिन यदि मेरा हमारा ही ध्यान उस ओर नहीं है, हम ही अपना हाथ देना न चाहे, तो फिर बात कैसे बनेगी? ऐसी ही था ना कि एक बार वो रास्ते पे एक लाला जी चले जा रहे थे, गड्ढा आया, गड्ढे में गिर गए। अब थोड़े मोटे थे, और वो निकलना चाहे निकल ही ना पाए, चिकनी मिट्टी थी, वो बड़े परेशान। निकलना चाहे हाथ पैर मार के, ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तो वहां से कोई भी राहगीर जाए तो कहा अपना हाथ दे, लाला जी हाथ हाथ दो। अब वो लाला जी अपना हाथ ही ना दे। वो व्यक्ति कह गया तो पागल आदमी है, चलो आगे, क्यों टाइम वेस्ट किया। दूसरा आया, वो भी हाथ दो लाला जी, वो हाथ दे ही ना। तो ऐसे तीन चार लोग आकर चले गए और लाला जी परेशान है, निकलना चाहते हैं, हाथ दे ही नहीं पा रहे हैं।
लोग कहते हैं कि हाथ बढ़ाओ, वो हाथ ही नहीं दे पा रहे। संत गुजर रहे थे, समझ गए वैश्य की बुद्धि है, कभी देना जाना ही नहीं है, हमेशा लेना लेना जाना है। जिसने केवल लेना जाना है, वो कैसे अपना हाथ भी दे सकता है। जब मांगा जा रहा है हाथ दो, तो वो हाथ भी देने को तैयार नहीं। संत ने कहा, लाला जी हाथ लो। तो लाला जी ने अपना एकदम हाथ उठाया और संत का हाथ पकड़कर संत ने उसको बाहर निकाल दिया। तो हाथ हम दे परमात्मा, परमात्मा तो कह रहा है कि हाथ दो। हम ही देना न चाहें तो बात कैसे बनेगी। हम ही कहें कि नहीं, मेरे पास तो ये भी है, धन भी है, पद भी है, कीर्ति भी है, प्रतिष्ठा भी है, सुख भी है, सुविधा भी है, सब कुछ है मेरे पास, वो सब चला जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि आश्रय लो तो उस परमात्मा का लो। आगे बढ़ते हैं और चौथे अध्याय का 21वां श्लोक की बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं, थोड़ा और इसको आगे गहराई से बात करते हुए, कि संग्रह के भाव को त्याग कर और इच्छा रहित होकर जिसने अपने चित्त को आत्मा में लीन किया है, वह केवल शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। संग्रह के भाव को त्याग कर और इच्छा रहित होकर, जैसे ही हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और मिल जाए। देखो, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद दूसरी जगेगी, दूसरी के बाद तीसरी जगेगी और जगती चली जाएंगी इच्छाएं। आपने भी देखा होगा, आज तक न जाने कितनी इच्छाओं को हमने किया, पूरी भी हुई है। असंख्य इच्छाएं पूरी हुई हैं, छोटी भी बड़ी भी। लेकिन क्या आज हमारे अंदर वो इच्छाएं और नहीं उठ रही हैं? क्या वो इच्छाएं शांत हो गई हैं? जैसे जैसे इच्छा की पूर्ति करने लगते हो, उसी पल मन कहता है अगली बार ये लूंगा, अगली बार ये करूंगा, अब तो ये आ गया। आप कार लेकर आओ, जैसी कार लेकर आओगे फिर मन में चलेगा अगली बार ना बड़ी कार लूंगा। आप घर ले लो 2 बेडरूम का, अगली बार मन चलेगा नहीं, अगली बार ना 3 बेडरूम का लूंगा। कुछ भी खरीदो, ज्वेलरी खरीद के लाओ, कपड़े खरीद के लाओ, अगली बार ये लूंगा। जो है उसमें हम संतुष्टि नहीं करते, यही इच्छाएं हैं। इच्छाएं हमेशा बलवती होती जाती हैं, अपना मुंह बड़ा करती चली जाती हैं, बड़ा करती चली जाती हैं। वो इच्छाएं जब सुरसा की तरह अपना मुंह बड़ा करते जाएं, तो हम उसमें उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं। न जाने कब वो इच्छाओं की सुरसा का मुंह बंद कर ले और व्यक्ति ही पूरा हो जाए। इसलिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अंत समय तक मरते हुए व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई इच्छा रह ही जाती है। वो कहता है कि ये तो रह ही गया, ये तो रह ही गया। ये इच्छाओं की आग इतनी हमारे अंदर लगी पड़ी है कि हमेशा कुछ ना कुछ वो जलाए जाती है और हम उसी से ड्राइव होकर अपने जीवन को जिए जा रहे हैं पागलों की तरह। जो इच्छाओं के पीछे भागे वही पागल है, क्योंकि वो अपने मन को हिला रहा है। इच्छाएं और आवश्यकताओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। इच्छाएं भगाती बहुत हैं, पहुंचाती कहीं भी नहीं। आवश्यकताएं भगाती नहीं हैं, पहुंचा देती है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चूंकि मन कहता है ना कि अब ये, अब वो, अब वो, ये इच्छाएं कभी पूरी सेक चिल्ली की तरह हम कल्पनाओं और ख्यालों में अपने मन को दौड़ाते रहते हैं। जब तक ये इच्छाएं हैं, इकट्ठा करने का भाव है, इकट्ठा करने का भाव है तो इच्छा है, इच्छा है तो इकट्ठा करने का भाव है, इकट्ठा करने का भाव है तो इच्छा है। आपस में एक दूसरे को ताकत देते चले जाते हैं। वार्डरोब में कपड़े बहुत है, फिर भी मन कहता है और लेकर आओ। चप्पल का अंबार लगा हुआ है, फिर भी मन कहता है और लेकर आओ। ज्वेलरी लॉकर में रखने की जगह नहीं, मन कहता है और लेकर आओ। बहुत कुछ है, मन कहता है और चाहिए, और चाहिए। क्योंकि वो जो इच्छाएं हैं वो तो मुंह बाकर खड़ी है। वो सेक चिल्ली था ना, सेक चिल्ली मतलब जिसके अंदर बस
कैसे और तो वो चला जा रहा था, ऐसे ही था, कुछ पैसे वैसे तो थे नहीं। तो एक दुकानदार ने बुलाया, अरे इधर आ शेख चिल्ली, तू खाली घूम रहा है, तुझे कुछ काम तू करेगा? हाँ जी कर लूंगा। कि यदि तू मेरा ये तेल का कनस्तर मेरे गोडाउन में रखा है, सिर पे रख के, मुझे कोई कूली नहीं मिल रहा है, तो मैं तुझे 5 पैसे दूंगा। पुरानी बात है। शेख चिल्ली ने कहा बहुत अच्छी बात है, रख दो मेरे सिर पे। तो लाला ने कनस्तर सिर के ऊपर रख दिया। अब शेख चिल्ली जी चले जा रहे हैं, थोड़ा दूर गोदाम था, वहां पर कनस्तर पहुंचाना था, शेख चिल्ली को पता था। तो शेख चिल्ली अब सोचने लगा कि अब मैं कनस्तर जब वहां पहुंचूंगा, गोदाम में कनस्तर उतारूंगा, तो मुझे 25 पैसे मिलेंगे, और जो 25 पैसे मिलेंगे मैं उनका क्या करूं? मन उसका चलना शुरू हुआ। ऐसी ही होती है इच्छाएं, ऐसी कल्पनाओं में इतनी इच्छाएं हम पाल लेते हैं। तो उसके मन ने कहा कि ऐसा करेंगे, अंडे खरीद लेंगे, और अंडे खरीदेंगे, और फिर उसमें से ना कुछ अंडों में से कुछ चूजे निकल जाएंगे। क्योंकि 25 पैसे की मुर्गी तो आएगी नहीं, अंडे खरीदूंगा, ऐसे अंडे खरीदूंगा जिसमें चूजा निकल आए। कल्पना है ना। तो उसने सोचा कि अंडे, फिर चूजा निकलेगा, चूजा निकलेगा तो मुर्गी होगी, मुर्गी होगी तो फिर मुर्गी और अंडे देगी। अब मैं क्या करूंगा, जब रोज अंडे मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे तो मैं अंडे बाजार में बेचना शुरू कर दूंगा। अब रोज अंडे बेचूंगा तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, मैं पैसे इकट्ठा करना शुरू करूंगा, मैं और मुर्गी खरीद लाऊंगा, और फिर कुछ अंडों में से ही मुर्गियां के चूजे निकलेंगे, फिर वो भी और मुर्गियां इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसे मेरा एक पोल्ट्री फार्म हो जाएगा, बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां मेरे पास में होंगे, और मेरा पूरा व्यापार कारोबार फैल जाएगा। अब जब अंडे बहुत होंगे, मैं बहुत बेचूंगा, मुर्गियां भी बेचना शुरू कर दूंगा। अब मैं बकरियां खरीद लूंगा, और बकरियों की मैं खरीद फरोख्त शुरू कर दूंगा, और फिर ऐसे करते करते फिर मैं गाय भी खरीद लूंगा, अब गाय का दूध भी बेचना शुरू करूंगा। कल्पनाएं ऐसे ही दौड़ाती है हमको। आप देखना, कभी भी आपके अंदर एक कोई इच्छा जागती है तो उससे ऐसे कॉन्सिक्वेंस हम सोचते चले जाते हैं कि उसके फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। शेख चिल्ली सोचने लगा, मैं धनी व्यक्ति हो जाऊंगा, जब धनी हो जाऊंगा तो मेरी शादी भी बहुत अच्छी जगह पर होगी। क्योंकि शादी के साथ में हम धन को शादी के साथ जोड़ लेते हैं। लोग जब अपना नया घर बनाने लगते हैं तो समझो कि बच्चों की शादी करने वाले, नया घर खरीदने लगते हैं तो समझो कि बच्चों की शादी करने वाले हैं। क्योंकि दहेज अच्छा आने वाला है, लगे कि कहां शादी हो रही, वहां पर कुछ ना कुछ मन में जुड़ा होता है कि लोग 10 लोग आएंगे, घर देखेंगे कितना अच्छा घर है, और कहेंगे अब ये वो व्यक्ति नहीं रहा, वो गरीब नहीं रहा, अब तो इसने कुछ कर लिया है। हमारा सब कुछ ऐसे ख्यालों में चलता रहता है। तो शेख चिल्ली ने कहा मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, बच्चे रोज मेरे से पैसा मांगा करेंगे, मैं पैसे दे दिया करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे होंगे। तो बच्चे जब 5-6 हो जाएंगे तो रोज बच्चे मेरे से पैसे मांगेंगे, और मैं एक दिन झटक दूंगा, भागो यहाँ से, पैसे ही पैसे मांगते रहते हो। तो जैसे ही शेख चिल्ली ने झटका तो उसका जो सिर का पीपा था वो गिर गया, सारे में तेल तेल हो गया। लाला को पता लगा, बहुत पिटाई हुई शेख चिल्ली की। हमारा भी ख्याल कुछ ऐसे ही है, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और काल आ जाता है, बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, वो सारी कल्पनाएं, सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाती है। तो जो संग्रह रहित है और जो इच्छा रहित है, ये एक ऊंची अवस्था है। आवश्यकताएं तो सबकी पूरी हो रही हैं, चीजें हैं, आप कर्मठ हो, काम कर रहे हो, उसका फल आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसके पीछे ड्राइव नहीं हो रहे हो, भाग नहीं रहे हो, चाह नहीं रहे हो। क्योंकि भगवान आगे कह रहे हैं कि जो केवल शारीरिक कर्म करता हुआ व्यक्ति रहता है, शारीरिक कर्म का मतलब है कि अब सुबह से लेकर रात तक शरीर बहुत सारी चीजों की डिमांड करता रहता है। क्या कहता है शरीर? कहता है मुझे खाने को दो। ये शारीरिक कर्म है, शारीरिक क्रिया है। क्योंकि शरीर को अन्न चाहिए, और ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना है, इसको खाना पीना चाहिए। अब हम जो खाना पीना है वो शरीर के रखरखाव के लिए, उसके ध्यान के लिए, उसके बल के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमारियों से रक्षा करने के लिए ऐसा भोजन दे शरीर को जो उसके स्वास्थ्य में चार चांद लगा दे। और यदि ऐसा भोजन दिया जा रहा है तो शारीरिक क्रिया है।
लेकिन अब हम उसमें कुछ जोड़ देते हैं। अब अपना स्वाद जोड़ते हैं, अपनी स्पृहा जोड़ते हैं, कहते हैं मुझे वो खाना है, वैसा खाना है, उसी तरह का भोजन चाहिए। तो अब हम वो जो शारीरिक कर्म था उसमें अपने इच्छा को, अपने स्पृहा को कुछ जोड़ देते हैं। और फिर वो तो जोड़ते ही हैं, साथ-साथ भोजन करने की क्रिया के साथ-साथ बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो शारीरिक कर्म में हम खुद ही अपने मन से उसको हिला देते हैं। भगवान कह रहे हैं शारीरिक कर्म करता हुआ। जब शारीरिक कर्म हो रहा है तो केवल शारीरिक कर्म हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या बातें करते रहते हैं। कभी दुकान पे पहुंच जाएंगे, खाना खाते हुए दुकान की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, घर की बात करेंगे, गृहस्थी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, मोबाइल पर जाएंगे, कभी अखबार देखने लगेंगे। खाना भी शारीरिक एक कर्म हो रहा है, हम उसको मानसिकता के साथ कहीं और ख्यालों में जोड़ देते हैं। भगवान कह रहे हैं पाप होने लगेगा, क्योंकि जब आप इस तरह से खाओगे तो ज्यादा खा लोगे, भाव से नहीं खाओगे। कहाँ होगा भाव कि ये भोजन मेरे अंदर जाकर मेरे बल को, बुद्धि को, आयु को, आरोग्य को बढ़ाएगा। जब आप भोजन करें तो क्या ये भाव रहता है? एक एक ग्रास के स्वाद का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि भोजन जब करो तो एक ग्रास को अच्छी तरह से चबाओ, 24 बार चबाओ, और कहीं कहते हैं कि 32 बार चबा लो। 32 दांत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इतना चबाओ कि वो जो भोजन है वो लुगदी बन जाए, रस बन जाए, और उसको पूरी तरह से मन उसमें लगाए रखो, उसके रस को अनुभव करते रहो। जैसे जैसे चबाते जा रहे हैं उसके रस में बदलाव आ रहा है, और जब उसको निगलो तो निगलने की प्रक्रिया गले से जब हो रही है तो भी उसको अनुभव करो। ये एक शारीरिक कर्म है। शारीरिक कर्म के साथ जब मन को पूरी तरह से जोड़ दिया जाता है तो भगवान कह रहे हैं शारीरिक कर्म का पाप नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तो पूरी तरह से ही बिखरे हुए हैं। हम कहते नहीं, खाने का टाइम 15 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा, इसको बर्बाद कैसे करें? इसी समय तो सारे काम करने हैं। उसी समय हम सारे काम लेकर बैठ जाते हैं, सारी बातें लेकर बैठ जाते हैं, महत्वपूर्ण बातें उसी समय करने लगते हैं। खाना कमजोर हो जाता है, बातें मजबूत हो जाती हैं। खाना बेहोश हो जाता है और बातों में होश आ जाता है। खाने में अतृप्ति आ जाती है, बातों में तृप्ति आने लगती है। हम जो कर रहे होते हैं वहां से हट जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। खाने पर पूरी तरह से हम नहीं होते। ऐसी वॉक हम कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, शारीरिक कर्म हो रहा है, लेकिन ध्यान तो कहीं और है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। हम नहा रहे हैं शरीर के लिए, ध्यान कहीं और है। हम ब्रश कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। हमारा ध्यान ही कहीं और है। व्यायाम, आहार जो है, जो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ नींद और सोने के लिए आप जाओ, आप सोचने लगते हो। तो जो शरीर के लिए किया जा रहा है वो तो हम शरीर के लिए करते ही नहीं है, पूरी तरह से वहां पर रहते ही नहीं है, होश वहां पर जगह ही नहीं होता। इतना ही हो जाए तो अध्यात्म जीवन में घट जाए, कुछ और करने की जरूरत नहीं। फिर कोई आत्मा और परमात्मा के नाम को याद करने की जरूरत नहीं। बस जो शरीर से किया जा रहा है, मन, बुद्धि, पूरी तरह से प्राण वहीं पर उतर जाएं। अब कुछ और ना कर रहे हो आप। यदि इतना करने में हम सक्षम हो जाएं तो भगवान कह रहे हैं कर्म बांधेंगे नहीं। लेकिन हम तो शारीरिक कर्म करते हुए बहुत कुछ किए जा रहे हैं। शारीरिक कर्म करने की सही टेक्निक भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो सुबह उठो, ब्रश करो तो ब्रश करो, ब्रश करने का आनंद लो, भागो नहीं कहीं। ऐसा नहीं कि अगला क्या करना है काम, हम उस पे चले जाते हैं। अच्छा नहाना है तो जल्दी नहाने पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, कुछ और अगले अगले अगले। लोग योग के आसन करते हैं, जो आसन कर रहे होते हैं, अब अगला आसन कौन सा करना है, ध्यान उस पे चला जाता है। हम खाना खा रहे होते हैं, एक टुकड़ा मुंह में गया नहीं कि दूसरे टुकड़े पर ध्यान चला जाता है। वो जो टुकड़ा गया वो तो पूरी तरह से ध्यान ही नहीं रहा। एक कदम आगे बढ़ाया नहीं कि दूसरा कदम उठाने पर चला जाता है।
तो हम जो कर रहे हैं, हमारा ध्यान तो आगे कहीं जा रहा है। पूरी तरह से हम शारीरिक कर्म में पूरी तरह से लगातार नित्य तृप्त नहीं है, वहां पर लीन नहीं है। इसलिए पाप पैदा होते हैं। हम ज्यादा खाते हैं, हम कम खाते हैं, हम शारीरिक कर्म हो रहा है बोलने का, अब ध्यान ही कहीं और है, तो उल्टे सीधे शब्द आएंगे, बिखरे हुए शब्द आएंगे, तो फिर वो पाप पैदा होगा। इसलिए बोलने से पाप पैदा होगा, उल्टा सीधा खाने से शरीर बीमार होगा, तो पाप ही है वो। जो हमें अधोगति की तरफ ले जा रहा है हमारा कर्म, वो पाप है। जो ऊर्ध्व गति की तरफ लेकर जा रहा है हमारा कर्म, वह पुण्य है। तो हमारे ही कर्म हमें नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। इसलिए शारीरिक कर्म, भगवान जो कह रहे हैं इसकी बहुत गहराई है कि दिन भर जो करो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना। वॉक करो तो वॉक कर रहे हैं, व्यायाम करो तो व्यायाम कर रहे हैं, भोजन करो तो केवल भोजन कर रहे हैं, स्नान करो तो स्नान कर रहे हैं। जो कर रहे हो, जब ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आप उसमें लीन हो जाओ। दिन भर जो जो आपके द्वारा किया जा रहा है उसी में ही रहो। अर्थात शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। इतनी सरल टेक्निक भगवान यहां पर बता रहे हैं। इतना एकदम शारीरिक कर्म करते जाओ, आपकी इच्छाएं और संग्रह का भाव वैसे ही कम होता चला जाएगा। क्योंकि आप खाना खा रहे हो, मन में कोई इच्छा चल रही है, नहा रहे हो इच्छा चल रही है, वो कर रहे हो इच्छा चल रही है। इच्छाएं बलवती होती जाती हैं क्योंकि हमारा शारीरिक कर्म कमजोर हो गया। लेकिन यदि शारीरिक कर्म पे पूरी तरह से फोकस कर दो, तो मन जो है, जो कल्पना वाला है, जो पास्ट और फ्यूचर में दौड़ा रहा है, वो काफी हद तक थम जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक, जो स्वतः प्राप्त हुए लाभ से संतुष्ट है, द्वंद्वों से परे है, ईर्ष्या रहित है, और सिद्धि व असिद्धि में सम है, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। अब यहां पर कर्म हो और कर्म हम करते रहें और हम ना बंधे, कैसे हो सकता है? उसके तरीके भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जो स्वतः प्राप्त हुए लाभ से संतुष्ट है। अब जैसे हमने काम किया, कर्म किया पूरी निष्ठा के साथ, अब उससे कोई फल हुआ, एक लाभ प्राप्त हुआ। अब जो लाभ प्राप्त हुआ उसमें मैं संतुष्ट हूं। अब जितना भी हुआ, बहुत हुआ, कम हुआ, लाखों में है, करोड़ों में है, रुपए में है, सैकड़े में है, हजार में, जो भी लाभ हो रहा है, मैं संतुष्ट हूं। स्वतः जो प्राप्त है, जो मैंने कर्मों से जो फल मिला, उसमें मैं संतुष्ट हूं। असलियत में हम जो कर्म करते हैं, उसका जो लाभ प्राप्त होता है, उसमें हम असंतुष्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था। हम तो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं ना कि इस साल इतना प्रॉफिट होना चाहिए। और वो उतना ना हो तो हम तो हिल गए। हिले कौन? हमने खुद ही अपने आप को हिलाया। जो स्वतः लाभ प्राप्त होना था, बस उसमें ही अपने आप को, अपने मन को संतुष्ट करो, तृप्त करो। लेकिन हम तो ख्यालों के लाभ को, अनुमान के लाभ को, कि मैं तो इतना प्राप्त करना है, इतना प्रोजेक्शन जो किया जाता है, उससे ही हम हिल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आज इस बार मेरी सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़े तो दुखी हो जाएगा। व्यापार इतना फलना फूलना चाहिए, नहीं हुआ तो दुखी हो जाएगा। जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है, संतुष्ट हो जाओ। बहुत ही गूढ़ता की बात है। लाभ पर फोकस ना करो, कर्म पे फोकस करो। कर्म को मजबूती देते जाओ, लाभ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हम लाभ को मजबूती देने लगते हैं, कर्म अपने आप कमजोर होता चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, जो स्वतः प्राप्त हुए लाभ से संतुष्ट है, द्वंद्वों से परे है। अभी जो द्वंद्व है ना, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। सुख आएगा तो हम सुखी हो जाते हैं, दुख आएगा तो दुखी हो जाते हैं। कहीं लाभ हुआ तो वाह वाह क्या बात है, मैंने क्या काम किया है। कहीं हानि हो गई तो हम किसी पे थोप देते हैं। गलतियों का ठीकरा किसी पे थोपा जाता है, अच्छाइयों को खुद हम वहन करते हैं।
ये अच्छाइयां मेरी है, बुराइयां तेरी है। गलतियां इसलिए किसी ना किसी पे थोप देते हैं। तो द्वंद जो हैं उसमें हम हिलते रहते हैं। हम लाभ हानि में, मान हो गया, अपमान हो गया, दोनों में हिल जाएंगे। तो हम हिल रहे हैं द्वंद्वों में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में हिल रहे हैं, भूख प्यास में हम हिल रहे हैं हर द्वंद्व में। कोई द्वंद्व मुझे खुशी दे रहा है और कोई मुझे गमी दे रहा है। कभी एकदम हम ऊपर हो जाते हैं, कभी एकदम मायूस हो जाते हैं। हम एक जैसे नहीं रहते। भगवान कह रहे हैं एक जैसे रहो, सम हो जाओ। सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, आप झुके त्यों खड़े रहो। लाभ आया, कोई बात नहीं, आप वैसे ही खड़े रहना। कल को हानि भी आएगी। जब आज लाभ आया है तो कल को हानि जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ही लाभ चलता रहे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप यदि शेयर मार्केट में भी देखो कि एक एक कंपनी का शेयर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या कभी वो गिरेगा नहीं? यदि गिरेगा नहीं तो फिर तो सारे लोग उस पर पैसा लगा दे। गिरेगा। वो जो बढ़ रहा है वो गिरने के लिए बढ़ रहा है, और जो गिर रहा है वो उठने के लिए बढ़ रहा है। वो ऐसे ही होता रहता है, जिक जैक, ऊपर नीचे लगातार। लेकिन मुझे अपने आप को सम रखना है, सम रखना है। इसलिए तो मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं भैया एक बार पैसा लगा दो, शेयर पर ध्यान नहीं देना, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल और दिमाग भी ऊपर नीचे होता रहे। तुम चुप हो जाना, ठहर जाना। कल को समय बदलेगा, आपको अपने आप प्रॉफिट्स आएंगे। लेकिन यदि हम रोज उसके शेयर को, वैल्यू को देखना शुरू कर दें, बस फिर तो हो लिया काम। हम द्वंद्वों में विषम हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं द्वंद्वों में सम हो जाओ, और कह रहे हैं ईर्ष्या रहित हो जाओ। ये ईर्ष्या का जो चक्कर है ना, ये बड़ा हमारे परेशान करता है। हमारे पास खाने में बस 5 कटोरियां हैं और अच्छी तरह से क्या भोजन लगा हुआ है, और एक व्यक्ति पास में लाकर अपनी थाली लेके बैठता है, उसकी कटोरी या साथ है उसके खीर और थोड़ा हलवा उसकी कटोरी में ज्यादा। अब वो जो 5 कटोरियां हमारे पास में, अब उसकी जो खुशी है वो खत्म। अब वो खीर और बस हलवे की तरफ हमारा ध्यान जाने लगेगा, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं कैसे लेके आऊं, अब देख लेंगे कहाँ मिल रहा है खीर। ऐसे ही होता है। ईर्ष्या हम करते हैं दूसरों को देखकर, केवल अपने आप से ईर्ष्या नहीं हो सकती। ईर्ष्या हमेशा जब दूसरों से तुलना की जाती है तो ईर्ष्या का रोग पैदा होता है। आपके पास में एक आपने बड़ी गाड़ी खरीदी, आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप दिखा रहे हैं अपने को भी, अपने वालों को भी, अड़ोसी को भी, पड़ोसी को भी। और पता लगता है कि पड़ोसी ने भी 4 दिन बाद में उससे भी, आपसे भी बड़ी गाड़ी खरीद ली। तो अब आपको ईर्ष्या हो जाएगी, क्योंकि उसको भी ईर्ष्या हुई थी आपकी गाड़ी देखकर। वो भी आपकी ही देखा देखी बड़ी गाड़ी लेकर आया, भले लोन पर लेकर आया, लोन बाद में उतरे ना उतरे, लेकिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर हम बड़ी गाड़ी लेते हैं, बड़ा घर लेते हैं। सब कुछ ईर्ष्या के कारण से लेते हैं कि उसको मैं दिखा दूं, उसको मैं जता दूं, उससे मैं ज्यादा बड़ा हो गया। अहंकार की पूर्ति के लिए ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर खड़ा रहता है। और ये ईर्ष्या ही हमको, चूंकि आज हम किसी से करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो हमारे से ऊपर होगा ही ना। तो ईर्ष्या करेंगे तो दुख आएगा, निराशा आएगी, मायूसी आएगी, हताश आएगी। तो जब आप ईर्ष्या करोगे, किसी से देखकर जलोगे, ऐसे ही होता है। हम परिवार में सब ठीक है, लेकिन पड़ोसी थोड़ा ज्यादा खुश है, बस तुलना की नहीं कि दुख आया नहीं। इसलिए क्राइस्ट कहता है लव दाई नेबर, पड़ोसी से प्यार करो, ईर्ष्या नहीं करना। जिनके आसपास रहते हो ईर्ष्या करने लगते हो। हर जगह पर हमारी तिल मिलाती हुई आंखें, ईर्ष्यालु आंखें हमको हिलाती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। तो ईर्ष्या रहित हो जाओ। कुछ रखा नहीं है इसमें, केवल हम जलते हैं। हम अपने सुकून को, आनंद को, मौज को, मस्ती को कहीं खो देते हैं ईर्ष्या करके, क्योंकि ईर्ष्या हमेशा दूसरे से की जाती है, अपने से थोड़ी होती। ईर्ष्या मतलब दूसरा। तो भगवान कह रहे ईर्ष्या रहित हो जाओ।
और सिद्धि व असिद्धि में सम हो जाओ। जरूरी थोड़ी है कि आपको सफलताएं मिलती जाए, सफलताएं मिलती जाए, कभी असफल हो जाओगे, कोई बात नहीं, फिर से आप लग जाओ, फिर सफलता मिलेगी, फिर असफलता मिलेगी। ये सफलता असफलता, ये सिद्धि असिद्धि ऐसी चलती रहेगी। सिद्धि है तो असिद्धि है, और असिद्धि है तो सिद्धि है। असफलता सफलता पैदा कर देती है। जैसे एडिसन ने जब बिजली का आविष्कार किया तो न जाने कितने प्रयोग असफल हो गए, सैकड़ों प्रयोग असफल हो गए, लेकिन वो भी झुका नहीं, लगातार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और आखिर बिजली का आविष्कार हो ही गया। और दुनिया का आज तक सबसे बड़ा आविष्कार बिजली के आविष्कार है, उसी से ही सब कुछ हुआ। इतनी ज्यादा असफलताएं हुई, वो तब भी रोज आता, रोज कहता कि इतनी जो असफलताएं हुई है इसका मतलब है कि इनसे बिजली नहीं बन सकती। ये भी प्रयोग हो गया, ये भी प्रयोग हो गया, पूरी टीम हतोत्साहित हो जाती, लेकिन वो एडिसन पूरी तरह से उत्साह में रहते। असफलताएं हमें झुकाए नहीं, परेशान नहीं करें, वही असफलताओं का अनुभव तो मुझे आगे बढ़ा देगा। और जब सिद्धि मिल जाए, सफलता मिल जाए, तो वहां पर अहंकार पैदा नहीं करना, क्योंकि कल को हो सकता है फिर से असफलता हाथ आ जाए। तो सफलता असफलता में एक होते जाओ, एक होते जाओ, वहां पर हिलो नहीं। वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। तो क्या यहां पर भगवान ने बताया? भगवान ने कहा कि जो अपने आप प्रॉफिट आपके पास आ गया, आप संतुष्ट, सेटिस्फाई हो जाओ उसमें, पहली बात। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं जो द्वंद्व है ना, सुख है तो सुख के कारण से हम कर्म करने लगते हैं, दुख आए तो दुख के कारण से कर्म करने लगते हैं। तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान सम्मान, दोनों में सम होकर कर्म करो, और ईर्ष्या रहित होकर कर्म करो। और भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर कर्म करो। बिल्कुल एकदम आप अपने बैलेंस को पकड़ के रखना, बाहर कुछ भी घटे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपने कर्म पे लगे रहो। ना ईर्ष्या करना, ना द्वंद्व में जाना, ना ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जाना, अपने कर्मों में लगे रहो। भगवान कह रहे हैं वो कर्म उसको बांधेंगे नहीं, बल्कि वही कर्म मुक्ति की यात्रा में आगे सहायक हो जाएंगे। ये सही तरीका है कर्मों को कर लेने का। क्योंकि हमें कर्म कैसे करना है ये किसी ने सिखाया ही नहीं। ये यदि बचपन से ज्ञान बच्चों को दिया हो कि कर्म कैसे करना है, तो जीवन कुछ और हो जाए। हम केवल गीता को मानते हैं, गीता को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, राष्ट्रीय पुस्तक कहते हैं, लेकिन गीता की लिखी हुई बातों को नहीं मानते। गीता को आत्मसात करना है, गीता को अपने आचरण में उतारना है, और जो गीता कहे वो करे। तो जब हम गीता पर चलने लगते हैं तो वास्तविकता में हम कृष्ण के अनुयायी हैं। जो कृष्ण ने कहा है उनकी बातों को यदि हम लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं तो हम उनके अनुयायी हैं। केवल गीता को हाथ जोड़कर बात नहीं बनेगी। गीता में जो टेक्निक बताई जा रही हैं, जीवन को जी जाने की जो टेक्निक्स हैं, जिससे हमारा जीवन ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। अनंत संभावनाएं इस शरीर में छिपी हैं। गीता की प्रैक्टिस जो उसमें बताया है, यदि हम उनको करना शुरू करें तो अनंत संभावनाएं खुलती चली जाती हैं, और एक व्यक्ति बुद्ध को प्राप्त हो सकता है, महावीर को प्राप्त हो सकता है, बुद्धत्व उसके अंदर जग सकता है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन को, इतनी अनंत संभावनाएं हैं, जो मेरे अंदर है वो सब तेरे अंदर है। हमारे अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हम तो अपने ईर्ष्या के कारण से, बस इच्छाओं के कारण से, इकट्ठा करने के भाव से, द्वंद्वों में अटके कारण से हम अपनी अनंत संभावनाओं को कहीं खो देते हैं। इसी कारण से जो हमारा फूल पूरी तरह से खिलना चाहिए था वो खिल नहीं पाता, और जीवन तो कई बार खिल ही नहीं पाता, लोग कली में ही पूरा जीवन जी जाते। हमारा फूल बहुत बड़ा हो सकता है, यही गीता का ज्ञान है। तो अगला श्लोक फिर हम अगली बार लेते हैं। आज अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार। हरिओम।
स्पीकिंग ट्री की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं तमन्ना जटवानी आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पीकिंग ट्री की यह सीरीज सप्ताह में 4 दिन लाइव की जाती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। गुरुजी प्रणाम। हरिओम जी, हरिओम। हमें उम्मीद है आपने जिस सहज और आसान भाषा में गीता के श्लोकों पर अपना भाष्य प्रस्तुत किया है, अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं, उससे दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य हुआ होगा। अब समय है हमारे दर्शकों की शंकाओं के निवारण का। तो चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। गुरुजी, पहला सवाल पूछा है दिव्या जी ने। उनका कहना है अहंकार पीछा नहीं छोड़ता, जिससे उनका मन भी चिंतित और व्यथित रहता है। कोई समाधान तो अवश्य होगा। हाँ, तो दिव्या जी पूछ रहे हैं कि अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। अहंकार हमारा पीछा नहीं छोड़ता या हम अहंकार का पीछा नहीं छोड़ते? हम ही हैं जो अहंकार को बड़ा करते हैं। अहंकार हमसे नहीं चिपका, हम अहंकार से चिपक गए। क्योंकि हम कहते हैं कि मैं कुछ हूं, अपने को कुछ विशेष, कुछ न्यारा, कुछ प्यारा, कुछ सुंदर, कुछ महत्वपूर्ण, मैं कुछ हटकर हूं और लोगों से। यही अहंकार है। सागर से एक बूंद निकल आए, अलग हो जाए, वो उस बूंद का अहंकार है कि वो मुख्य धारा से हट गई। अहंकार अर्थात इस परमात्मा का जो पूरी तरह से ये जो सृष्टि है, उससे मैं अपने आप को अलग मानकर, अलग आइडेंटिटी के रूप में जो प्रस्तुत करता हूं, तो उसको अहंकार कहते हैं। इस अहंकार को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण और सरल तरीका है केवल प्रेम। अपने अंदर प्रेम के भाव को बढ़ाते चले जाओ। अहंकार है कि मैं कुछ हूं, प्रेम है कि सब ही वही है जो मैं हूं। सबसे एक जैसा जब प्रेम का भाव हमारे अंदर आने लगता है, वो जो अहंकार का रोग है, नासूर है, वो जाने लगता है। प्रेम ऐसे ही है कि जैसे गड्ढा है और उसमें बहुत सारा कीचड़ इकट्ठा हुआ है। तो जो कीचड़ है, उसकी यदि सफाई करनी हो तो क्या करना होगा? तो या तो ये तरीका है कि कीचड़ में उतर जाओ और कीचड़ की सफाई करना शुरू करो, गड्ढे की सफाई करना शुरू करो। तो आप तो कीचड़ में आ ही गए। पूरी तरह से केवल कीचड़ की सफाई करते रहने से कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होगा। अब एक दूसरा तरीका है कि एक साफ, मोटी, स्वच्छ पानी की धारा उस गड्ढे में छोड़ दीजिए और पानी आता जाएगा, गड्ढे की सफाई होती जाएगी, पानी आता जाएगा, पानी ओवरफ्लो करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, गड्ढा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, केवल स्वच्छ पानी उस गड्ढे में रह जाएगा। प्रेम की धारा को जब आप अपने अंतरतम में ले आते हैं, तो अहंकार रूपी कीचड़ की सफाई होनी शुरू हो जाती है। आप प्रेम को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। रोज, हर समय, हर पल चेक करते जाओ, प्रेम है ना? प्रेम का मतलब है सबकी भलाई का भाव। जो भी सामने आए उसके लिए प्रेम, जिसका ख्याल आए उसके लिए प्रेम, हर वस्तु के लिए, हर पदार्थ के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, और प्रकृति में जो भी कुछ है, सभी जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, नदी, सभी के लिए आपके अंदर एक प्रेम का भाव जब पैदा होना शुरू हो जाएगा, तो हम समष्टि के साथ एकाकार होने लगेंगे। अर्थात प्रेम हमें कनेक्ट कर देता है मुख्य धारा से। वो बूंद फिर से समुद्र में चली जाती है और वो बूंद बूंद नहीं बल्कि समुद्र बन जाती है। ऐसे ही प्रेम जैसे ही हमारे अंदर बढ़ने लगता है, हम समष्टि के साथ एकाकार होने लगते हैं। लेकिन जब अहंकार बढ़ता है, तो हम कुछ न्यारे अलग हो जाते हैं, और जो कुछ विशेष बनने की प्रक्रिया है, वही अहंकार का रोग है और वही दुख का कारण बन जाती है। केवल प्रेम को बढ़ाओ, आप पाएंगे अहंकार कहीं खो गया है। और जब प्रेम जैसे जैसे कम होता जाता है, अहंकार वैसे वैसे बढ़ता जाता है। व्यक्ति जब केवल अपने पे केंद्रित हो जाए अहम भाव के कारण से, तो किसी से भी कनेक्ट नहीं होता। वो घर के घर वालों से भी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता। अहंकार वाला व्यक्ति कभी किसी से संबंध बना ही नहीं सकता। जैसे जैसे अहंकार बढ़ेगा, संबंध टूटने लगेंगे, क्योंकि उसका अहंकार को किसी ने जरा सा भी ठेस पहुंचाए, अहंकार तिलमिलाएगा।
ऐसे ही जैसे सांप के ऊपर जरा सा किसी ने पैर रख दिया हो तो सांप डस लेगा, ऐसे ही अहंकार डसता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे संबंध टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने को कहता है मैं ही विशेष हूं, मैं कुछ हूं, सब घर वाले मेरी तरफ ही देखें, मेरी बात माने, जैसा मैं कहूं, जब कहूं, जिस तरह से कहूं। ये अहंकार की निशानी है। संबंध टूटते चले जाते हैं। प्रेम है, सब वही है जो मैं हूं। प्रेम को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अहंकार न जाने कब कम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दिव्या जी, प्रेम को बढ़ाना है। सर दूसरा सवाल है हमारा जूम दर्शक राहुल जी का। वे पूछते हैं अर्जुन का कर्म कलयुग में कितना सही होगा। राहुल जी, अर्जुन का कर्म कलयुग में कितना सही होगा? अर्जुन के कर्म की बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण का निष्काम जो कर्म है वो हर युग में, हर पल उतना ही शाश्वत होगा, उतना ही पूर्ण होगा जितना 5,500 साल पहले था। अर्जुन को नहीं पकड़ना, कृष्ण को पकड़ना है। गीता जब पढ़ो तो अर्जुन के भाव से नहीं बल्कि कृष्ण के भाव से पढ़ो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको पकड़ना, अर्जुन क्या कह रहा है उसको कभी ना पकड़ना। अर्जुन की स्थिति क्या है उसको नहीं ध्यान देना। भगवान ने कौन से कर्म की बात कही? भगवान निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं। वो उतना ही सार्थक आज भी है जितना उस समय था। ये सार्वभौमिक होता है ज्ञान। सार्वभौमिक का मतलब है, सर्वकालिक का मतलब है कि हर काल में, हर काल में वो ज्ञान उतना ही जरूरी है, उतना ही यथार्थ है, उतना ही सार्थक है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। आज जितना है 10,000 साल बाद भी उतना ही होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तरीका है कर्मों को कर लेने का। तो आज भी हम उसी भाव के साथ कर्म कर सकते हैं। लेकिन कठिनाई ये आती है कि बचपन से कोई ट्रेनिंग तो है ही नहीं, ना माता पिता ने सिखाया, ना स्कूलों में सिखाया गया। स्कूलों में तो कुछ और ही सिखा दिया गया। जीवन का जिससे कोई लेना देना दूर तक नहीं होता, कैसे जीवन जीना है वो सिखाया नहीं जाता, बल्कि कुछ और ही पढ़ा दिया जाता है। अब वो भी रट लेते हैं। अब वो रट के उसके कोई मायने नहीं रहते। और जीवन का जो दर्शन है, जीवन का जो रहस्य है, जीवन जी जाने का जो तरीका है वो सिखाया नहीं गया। जो सिखाया गया वो काम नहीं आया। तो जीवन लगने लगता है कि ये कर्म तो फिर कैसे आज के समय में हम इसको इम्प्लीमेंट करें। यदि बचपन से ही ये ट्रेनिंग हो जाए कि कर्म करने का तरीका कैसे हो, परफेक्शन आ जाए। जैसे एक डॉक्टर बनता है तो 7-8 साल की ट्रेनिंग तो उसकी होती है ना। एमबीबीएस करेगा, 5-6 साल लगाएगा, इंटर्नशिप करेगा, एमएस करेगा, एमडी करेगा, तो 7-8 साल उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद वो परफेक्ट हो जाता है। और हम सोचते हैं कि कर्म की जो सिद्धांत है वो मैंने आज सुना और मैं उसको एकदम इंप्लीमेंट करूं। हमें लगातार लगातार उसमें लगे रहना होगा, लगे रहना होगा। एक समय ऐसा आएगा, ये जो भगवान का कर्म योग है ये सिद्ध हो जाएगा हमारे जीवन में। और जो सकाम भाव था वो धीरे धीरे हटता चला जाएगा। थोड़ा समय मांगता है, थोड़ी रुचि मांगता है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। आप देखेंगे कि जो पूरी भगवान कृष्ण की गीता है वो हमारे अंदर उतर जाएगी। जी। गुरुजी, स्वाति जी पूछती है इच्छाओं को कैसे सीमित किया जा सकता है। स्वाति जी, इच्छाओं को सीमित करने की जरूरत नहीं है, अपने को जानने की जरूरत है। जैसे जैसे अपने में टिकना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे इच्छाएं वैसे वैसे कम होती चली। जैसे जैसे हम बाहर से कनेक्ट होते जाते हैं, इच्छाएं वैसे बढ़ने लगती हैं। एक गांव का व्यक्ति है, उसने यदि मर्सिडीज नहीं देखी तो उसको मर्सिडीज की कभी इच्छा पैदा ही नहीं। शहर में वो इच्छाएं बलवती हो जाएंगी। इच्छाएं हमेशा बाहर से आती। हम बाहर से देखते हैं, बाहर से तुलना करते हैं और चाहते हैं कि मेरे पास भी ऐसे हो। इच्छाओं का संबंध बाहर से है, बाहर के जगत से है, बाहर के संसार से, और या फिर मेरे अंदर के विकारों से है, वासनाओं से। जैसे ही हम अपने आप अपने साथ बैठना शुरू करते हैं और ये सोचते हैं पूरे ज्ञान के साथ में कि आज तक इतनी इच्छाएं पूरी हुई है, आखिर उससे हुआ क्या?
आखिर इतने लाखों लोग, अरबों लोग धरती पर रहते हैं, उतनी इच्छाएं पूरी भी हो गई, आखिर उससे हुआ क्या? इच्छाएं पूरी हो भी जाए तो उससे एंड में होगा क्या? कभी बैठकर यदि हम विचारें, ये विचार करें कि यदि ये मेरी इच्छा आ रही है कि मुझे ये ज्वेलरी खरीदनी है, अच्छा यदि ज्वेलरी आ भी गई तो उससे फिर होगा क्या? सो व्हाट? तो बैठकर जब मन को ज्ञान देना शुरू करेंगे तो मन कहेगा कुछ भी नहीं होगा, जैसे अभी है ऐसे ही रहेगा। तो जैसे जैसे ज्ञान के साथ मन को लेकर चलते हैं, इच्छाएं अपने आप कम होती चली जाती हैं। और फिर ऐसा थोड़ी है कि इच्छाएं यदि नहीं है तो हम कर्म नहीं करेंगे, फल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, हम जगत में कैसे जिएंगे? आवश्यकताएं सब पूरी होती जाएं, लेकिन इच्छाएं दुड़ाएंगी, भगाएंगी, उलझाएंगी, थकाएंगी, रुलाएंगी, दुखी करेंगी, परेशान करेंगी, क्योंकि सारी तो कभी पूरी नहीं होंगी। जो पूरी हो जाएंगी वो अहंकार देंगी, जो पूरी नहीं होंगी वो रुला देंगी। इच्छाएं कहीं पहुंचाती नहीं है, वो केवल ऐसा दिखाती हैं कि इससे कुछ होने वाला है, कुछ होता नहीं है। ऐसे ही लगता है ना शादी से पहले कि शादी के बाद कुछ हो जाएगा, वो शादी हो जाती है लगता है अब तो कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, बच्चे होंगे तो कुछ हो जाएगा, अब बच्चे भी हो जाते हैं। तो वो सब ऐसे ही चलता रहता है अगला स्टेप, फिर भी लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं हुआ। इच्छाएं ऐसे ही दौड़ाती जाती हैं, ऐसे ही जैसे मृग मरीचिका है। एक मृग जब जंगलों में दौड़ रहा है, उसे प्यास लगी है, तपता हुआ सूरज ऊपर से पड़ रहा है, बालू के ऊपर, रेत के ऊपर जब सूरज पड़ता है तो ऐसा लगता है दूर से कि जैसे पानी है। वो भागता है, भागता है, वहां जहां पर पानी दिखता है वहां पाता है कि यहाँ तो पानी नहीं। फिर वो आगे देखता है, वहां भागता है, चारों तरफ वो भागता रहता है, भागता रहता है। ऐसे ही इच्छाएं हमें जीवन भर भगाती रहती हैं, भगाती रहती हैं, भगाती रहती हैं। और ऐसे खुशबू के कारण से जो मृग है वो भागता है, उसे लगता है कहीं से खुशबू आ रही है, और खुशबू का वो पीछा करता रहता है, पीछा करता रहता है। वो बाहर भागता है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। वो खुशबू उसके अंदर से ही, जो उसके अंदर पेट में ही, नाभि में ही, कुंडलिनी में जो कस्तूरी है वहां से खुशबू आ रही थी। ऐसे ही इच्छाओं का आधार मेरे अंदर है, तृप्ति मेरे भीतर है। उस तृप्ति को पकड़ लीजिएगा, इच्छाएं अपने आप शांत हो जाएंगी, ठहर जाएंगी। लेकिन इच्छाओं के पीछे भागने से कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए ज्ञान के साथ में, चिंतन और मनन के साथ बैठ जाएं और पूछे कि क्या होगा इससे। मैं अपना कर्म करूं, जो फल आएगा उसमें मैं संतुष्ट हूं, और वो फल है तो आप गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, सब कुछ करें। जो स्वतः प्राप्त फल है उसमें आप कुछ भी करें। लेकिन इच्छाओं के कारण से कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि हम दूसरों के आधार पर जीवन चला रहे हैं। वो ऐसा दिखता है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, उसने ऐसा पहना तो मुझे भी ऐसा पहनना है, उसके पास वो ज्वेलरी है तो मुझे भी वही ज्वेलरी चाहिए, वो घड़ी पहनी है तो मुझे भी राडो ही चाहिए। अब वो जो दूसरों के कारण से आप ड्राइव होते हैं वो हिला देता है। इसका मतलब है अपना तो हम कुछ भी नहीं जी रहे, हम तो दूसरों के कारण से जिए जा रहे हैं। वो जैसा कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। इच्छाएं हमें अपना पूरी तरह से जो स्वरूप था उससे हिला देती हैं, भटका देती हैं, भरमा देती हैं। हम जो हैं वो भूल जाते हैं। हम तो बस ब्रांड ही बन जाते हैं, वो ब्रांड पहन लिया तो बस। ऐसी इच्छाएं हैं, इसलिए इच्छाएं कहीं पहुंचाएंगी नहीं, रुलाएंगी, गिराएंगी। कोशिश करनी है कि मन को ज्ञान दो, ध्यान दो, ठहराव दो, संतुष्टि दो, तृप्ति दो। मन ठहर जाएगा, सुकून में आ जाएगा। जी। अब हम आखिरी सवाल लेते हैं। यह प्रश्न है अनमोल जी का। वह पूछते हैं, आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कैसे दिलवाई जा सकती है? अनमोल जी, आप कह रहे हैं कि आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कैसे दिलवाएं? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति उसको दिलवा सकते हैं जो इसमें फंसा हो। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? जन्म शरीर का होता है, शरीर मर जाता है। आत्मा अजन्मा है, वो अजन्मा ही रहता है।
आत्मा का जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ, प्रश्न हो सकता है कि जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे दूर करें, आत्मा को नहीं। तो पहले यह समझ लेना होगा कि आत्मा अजन्मा है, विशाल है, विराट है। जैसे पूरा ब्रह्मांड है, ऐसे ही आत्मा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये कभी बंधन में नहीं आता, ये कभी जन्म नहीं लेता, ये कभी रोगी नहीं होता, ये बूढ़ी नहीं होती, ये मरती नहीं। लेकिन जो जीव है हमारे अंदर, हमारी जो इच्छा है, वासना है, संस्कार हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उन सब का जो पुलिंदा है उसको जीव कहते हैं। और ये जीव तब तक एक से नया जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, लाखों जन्म लेता रहता है जब तक इसके अंदर जो संस्कार हैं वो खत्म ना हो जाए। जो कर्म किया है उसका फल भोगना है। तो पहले जन्म में पूरा नहीं हो पाया तो दूसरा जन्म मिला, वहां उस जन्म में और हमने बढ़ा लिए, पहले भी चले आ रहे थे, उस जन्म के भी और कर्म हो गए। तो ऐसे नया जन्म, नया जन्म, और हर जन्म में हमने संस्कारों को बढ़ाया है, कर्म फलों को बढ़ाया है, घटाया नहीं। इसलिए चित्त में बहुत बड़ा एक पुलिंदा तैयार हो जाता है, चित्त भर जाता है पूरी तरह से। जब तक वो चित्त पूरी तरह से शांत, खत्म, दग्ध बीज स्वाहा ना हो जाए, मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति के लिए उस चित्त की सफाई करना जरूरी है। तो या तो आप ज्ञान के माध्यम से उसकी सफाई कर लो कि अब जो मैं हूं आत्मा, उसको जान लो कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं, और उसी भाव में अपने आप को रखो, मैं मुक्त हूं। उसी समय आप मुक्त हो जाएंगे, चित्त के संस्कारों का नाश होना शुरू हो जाएगा, और जिस पल आत्मा में पूरी तरह से टिक गए, स्वाहा है चित्त। दूसरी टेक्निक भगवान कह रहे हैं कर्म योग की, कि ऐसे कर्म करो कि वो कर्म आपके फल आपके चित्त के अंदर इकट्ठा ना हो। तो कर्म योग के माध्यम से हम चित्त की सफाई कर सकते हैं। और फिर तीसरी टेक्निक आगे भगवान बताएंगे, भक्ति योग। तो आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, तो समर्पण के भाव से भी चित्त की सफाई हो सकती है। तो या तो ज्ञान योग को पकड़ो, कर्म योग को पकड़ो, भक्ति योग को पकड़ो, और फिर एक समय ऐसा आएगा, तीनों को एक साथ लेकर जब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, इसी पल मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर मरेगा, मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी। यदि अभी मुक्त नहीं तो बाद में मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए यदि हम ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की साधना में रत हैं और अपने अंतरतम में जुड़े हुए हैं, तो आप मुक्त ही हैं। और जब शरीर की यात्रा पूरी होगी तो उसके बाद नया जन्म नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति के साथ शरीर की मृत्यु मुक्ति भाव में टिका देती है। वासना के साथ, इच्छा के साथ शरीर की मृत्यु एक नया जन्म दे देती है। हरिओम। समय की कमी के कारण आज केवल इतनी ही जिज्ञासाओं का समाधान कर पाएंगे गुरुजी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म फल की आसक्ति में फंसकर उसे अपना जीवन जाया नहीं करना चाहिए। वह कर्म करेगा, वह जैसे भी कर्म करेगा, उसे उसी के अनुरूप फल प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के इसी संदेश के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल सुबह, यानी शनिवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम।